बने घर में तुम्हारी कोई बात माने। व्यक्ति को इतनी गर्मा स्वयं में रखनी चाहिए कि पहले हमारी बात घर में मानी जाए। जब हमारी बात का समर्थन घर के सब लोग करेंगे तो मोहल्ले के लोग कहेंगे कि नहीं वो व्यक्ति भाई गर्मा वाला व्यक्ति है, उसकी सब लोग बात मानते, इसकी बात मानो। और जिसको कोई बात घर में ना माने और दूसरे के घर में आके कहे कि नहीं ये नहीं होगा, तो क्या कोई उसकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। तो मैं पूछता हूं कि जो घोषणा आपने लंका में की थी, क्या आपकी उस घोषणा का किसी ने पालन किया? और यदि किया हो तो बताओ। अल्प विराम। श्रीमान जी कह रहे हैं कि इनने अपने घर में कुछ घोषणाएं की थी। दशमुख बैठ सभा एक बारा, देख अमित आपन परवारा, सुत समूह जन परजन नाती, कने को पार निशाचर जाती। तो मैंने कहा अपने यूथों को बुलाकर मेरा कुछ लक्ष्य है और उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए दिया तो मैंने सिर्फ सीमित आदेश था। अब सुनो क्या आदेश दिया था। तुझ भोजन, पहला, कई ब्राह्मणों को भोजन नहीं मिलना चाहिए। मख, कहीं यज्ञ नहीं होना चाहिए, कहीं होम नहीं लगना चाहिए। और श्राद्ध, जब प्राणी मर जाता है तो उसके बाद जो अंत्येष्टि संस्कार कराए जाते हैं, जिनमें प्राणी पितृ तर्पण वगैरह और ब्राह्मण भोजन होता है, ये नहीं होना चाहिए। इन 4 चीजों को रोका गया था। इसके बाद फिर और भी आदेश दिए गए मेरे द्वारा। अब इनने कहा कि मेरे आदेशों का अनुपालन मेरे ही घर में नहीं हुआ, सारे दुनिया के झूठा मर गए और इसको जुकाम तक नहीं हुआ। अब मेरे आदेशों का मेरे अंचरों के द्वारा जो अत्याचार किया गया, सिद्धांत कहता है बरन ना जाए अनीत, घोर निशाचर जे करे। अगर किया नहीं है तो ये सिद्धांत कहां से आ गया? अरे ऐसी अनीत कर दी जिसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। ये तो 2-4 बातें बताई गई हैं। जय जय धैन देश दुज पावे, नगर गांव पुर आग लगावे, इतना अत्याचार कर दिया। अरे जिसको देखकर उसका वर्णन इस संसार के कोई नहीं कर सकते। और मैंने कहा था जैसा कि हमरे बैरी प्रबुद्ध परूथा नाम 33 करोड़ देवता, तो रावण आवत सुनत सकोहा और देवन तके मेरुगर खोहा। मेरा नाम जैसे देवता सुनते थे, दिक्पाल सुनते थे, नैरेत कुबेर यम वरुण ब्रह्मा रुद्र अग्नि और पवन, इनको जानकारी मिलती थी कि रावण आ रहा है तो सुमेर पर्वत की कंदराओं में जाकर के छिप जाते थे। हमारे अंचलों ने जुड़ किया। हमारे अंचलों का विश्व में लंका का जो डंका बजा, उसका फल क्या हुआ? शकल धर्म देखे विपरीता, कह न सके रावण भयभीता। जब सबने धर्म अपने विपरीत देखे और रावण के डर से कोई कुछ कह नहीं सकता था, तो धैन रूपधर हृदय विचारी, ये पृथ्वी गाय का रूप बनाकर गई कहां? गई तहां जहां शौर्य मुंड छारी, जहां 33 करोड़ देवताओं का दरबार लगा था, वहां गई, रोई चिल्लाई, निज संताप सुनायस रोई, और काहू ते कछु काज न होई। फिर जाकर परमात्मा की शरण में गए।
उस सभा में भोलेनाथ भी थे। सब विचार करने लगे कि परमात्मा कहाँ रहता है। किसी ने कहा वो तो क्षीर सागर में मिलेगा, किसी ने कहा वो बैकुंठ में मिलेगा। तो शंकर हमारे गुरुदेव बाबा ने बताया कि मैं जैसा मेरा मानना है तो प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत समाना। फिर वहां रोए गिड़गिड़ाए, फिर जो कुछ हुआ वो दुनिया जानती है। अगर मेरे आदेशों को ना माना गया होता, मेरे सेवकों के द्वारा अत्याचार ना किया हो गया होता, सभी वहां जाकर कैसे रोते चिल्लाते, और फिर उनकी करुणा क्रंदन को सुनकर वो साकेत छोड़कर कैसे यहां आता। ये झूठा है कि मैं झूठा हूं? बहुत सुंदर। हेलो। और ये 50 रुपए का पुरस्कार चाचा नरेश सोनी एंड मनीष सोनी, चाचा एंड भतीजे चल रहे सुंदर रावण एंड बालासुर के सुंदर संवाद पर प्रसन्न होकर दे रहे हैं। मंडल की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। इतनी देर तक अपना वक्तव्य रखा, मुझको लगता भूसे के ढेर के अलावा कुछ इकट्ठा नहीं किया यहाँ पर। कुछ समझ में आया रावण सरकार ने जो बात कही? मैंने इनसे कहा था कि तुम्हारी घोषणा का किसी ने पालन किया हो तो बताओ। आपने उसके प्रत्युत्तर में रखा, मेरे अनुचरों ने ये किया, मेरे अनुचरों ने वो किया। तब धरा कुलाई, धेनु कुलाई, परमात्मा के पास गई और अवतार लेने के लिए कहा। देखिए, ये जरूरी ही नहीं कि अधर्म करने से ही परमात्मा का अवतार है। तुमने एक अर्धाली भी कही थी, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना। परमात्मा प्रेम से भी अवतार ले सकता है। ये जरूरी नहीं कि हम अत्याचार करें तो ही भगवान आए। ध्रुव ने कौन सा अत्याचार किया था? क्या ध्रुव ने कोई अत्याचार किया था? केवल माला ही तो घुमाई थी। तो क्या परमात्मा उसके लिए नहीं आए थे? आए थे कि नहीं आए थे? प्रहलाद ने क्या किया था? प्रहलाद ने कोई अत्याचार किया था क्या? क्या प्रहलाद के लिए परमात्मा है कि नहीं आए? अमुख जन्म के हेतु अनेका, उसके आने का कारण एक नहीं होता, अनेक होते हैं, तब वो आता। ये जरूरी नहीं कि हम अधर्म करें तो ही परमात्मा आए। केवल तुम्हारे अधर्म करने से परमात्मा नहीं आया। विप्रधेनु सुर संत हितलीन मनुज होता। मैंने यहां पर सीधी सी बात रखी थी कि तुमने जो लंका में घोषणा की उसका क्या हुआ? वो तुम्हारी घोषणा किसी ने मानी? तब तुमने उस बात को घुमा फिरा के अलग कर दिया। मैंने कहा था बताओ अगर किसी ने तुम्हारी घोषणा मानी हो, और मैं बताता हूं कि तुम्हारी घोषणा किस किसने नहीं मानी। आइए, पहले आपने कहा था नहीं हरि भगत यज्ञ तप क्या जा, नहीं हरि भगत भगवान की भक्ति ना हो। ये संविधान इन्होंने लंका में बनाया था, ये घोषणा की थी। पहला प्रमाण इनकी घोषणा ना मानने वाला इन्हीं का भाई विभीषण। विष्णु भगत विज्ञान निधाना, नाम विभीषण जही जग जाना। विभीषण लंका में क्या करता? आप लोग बुद्धिजीवी हैं, सब जानते। बताइए विभीषण लंका में क्या करता है? विभीषण लंका में क्या करता? वो हरि की भक्ति ही करता है। रामायुध अंकृत कह शोभा बरन न जाए, वो केवल परमात्मा की ही भक्ति करता है लंका में रह करके। संसार को आईना दिखा रहे हो, खुद के दोष देखे नहीं जा रहे हैं। पहले विभीषण ही को रोक लेते, पहले अपने भाई को समझा लेते। ज्ञान दे रहे हो दुनिया भर में कि भगवान की भक्ति ना करो, और भैया मान नहीं रहा तो भाई एक बार तो पहले भैया ही को मना लो। विभीषण ना करे भगवान की भक्ति। अब बता तू विभीषण भगवान की भक्ति क्यों ना करे? क्योंकि इसके अंदर वो क्षमता नहीं है जो कि विभीषण को रोक ले। और जिस दिन विभीषण लंका में भगवान की पूजा करना बंद कर देगा, लंका के एक एक प्राणी का नाश होगा। प्रमाण भी है, आगे कहा कि इशारा किए देता हूं।
गयो विभीषण लंका जब ही आयुहीन भय सब तबही। सुंदरकांड की चौपाई है, मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देता हूं। दूसरी बात, विभीषण को छोड़ दीजिए, लंका की एक साधारण नागरिक जिसको आम आदमी कहा जाता है, विभीषण तो चलो खास आदमी है, राजा का भाई है, एक लंका की आम आदमी, एक खास आदमी नहीं, कोई उसका व्यक्तित्व नहीं है। त्रिजटा नाम राक्षसी एका और आमुक चरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा क्या करती है लंका में भाई? आप लोग बताएं, आप लोग बुद्धिजीवी हैं, सब जानते हैं, रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। त्रिजटा लंका में क्या करती है? वो भी तो भक्ति करती है, करती कि नहीं करती है? तो जब लंका के लोग ही तुम्हारी बात नहीं मान रहे हैं, लंका के लोगों ने ही तुम्हारी घोषणा को नहीं माना, तो भैया काहे संसार में गाते फिर रहे हो कि मैंने ये किया कि मैंने वो किया? तुमने कुछ नहीं किया, केवल तुमने गाल बजाए। अगर तुमने कुछ किया होता तो तुम्हारी बात को त्रिजटा ने माना होता, तुम्हारी बात को विभीषण ने माना होता, तुम्हारी बात का तुम्हारे अपनों ने माना होता। जब तुम्हारी बात का तुम्हारा भाई ना माने, तुम्हारी बात को तुम्हारी प्रजा ना माने, तो फिर किसको बता रहे हो कि मेरी बात को कौन मान रहा है? तुम्हारी बात को कोई नहीं मान रहा, व्यर्थ की कल्पनाएं कर रहे हो तुम। चलिए, मन से एक शब्द जानना चाहता हूं। ये कह रहे हैं कि हमरे बैरी विविध बरूथा, बरूथा माने 33 करोड़ देवता हमारे शत्रु हैं, इनका कहना है। अच्छा, देवता तुम्हारे शत्रु हैं तो क्यों है? देवताओं ने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम पर आक्रमण किया हो देवताओं ने, तुम्हारी कोई संपत्ति छीनी हो देवताओं ने, तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाया हो देवताओं ने, तो बताओ भाई, जब देवताओं ने तुम्हारा कुछ नहीं किया तो तुम्हारे शत्रु कैसे हो गए? इसको स्पष्ट करिए कि देवता तुम्हारे शत्रु कैसे? अल्प विराम। फिर कहा गया कि तुम्हारे आदेशों का अनुपालन नहीं किया जाए। अब मैं कहता हूं कि मेरे आदेश का अनुपालन किया गया, बरन न जाए अनीत घोर निशाचर जे करे। फिर ये क्या हो रहा है? हिंसा पर अत प्रीत उत्तिके पापे कवन मित्र। अच्छा, तुम एक बात स्पष्ट करो कि तुम निशाचर हो कि राक्षस हो? तुम कह रहे हो वरण न जाए अनीत घोर निशाचर। निशाचरों ने अनीत किया, राक्षसों ने क्या किया है? तुम इस बात को स्पष्ट करो कि तुम राक्षसों की निशाचर हो। निशाचर और राक्षस में तुम भेद समझते हो क्या? तुम बताओ। नहीं, पहले भेद तुम ही बताओ। अगर रावण से विद्वान बनने की कोशिश करते हो तो बताओ, मैं तुमसे सीखना चाहता हूं। निशाचर और राक्षस में क्या अंतर है? देखिए, राक्षस कोई प्रजाति नहीं है, राक्षस कोई जाति नहीं है। मुझसे ज्यादा अनुभव और मुझसे ज्यादा ज्ञान आपको स्वयं होना चाहिए। राक्षस क्या है? राक्षस एक धारणा है, राक्षस एक भाव है, राक्षस एक संस्कृति का अनुकरण है। जो संस्कृति आपके द्वारा बनाई गई, राक्षस संस्कृति का निर्माण आपने किया, राक्षस संस्कृति को आपने बनाया और राक्षस संस्कृति का अनुकरण करने वाला ही राक्षस कहलाया। अब सुनो, तुमने जो लंका कांड का उदाहरण दिया था, सुंदर कांड का, कि आगे ऐसा होगा, त्रिजटा नाम राक्षसी का। सुनो आगे, सुनो, त्रिजटा नाम राक्षसी का। एक बात बड़ी सूक्ष्म सी कहूं। अरे तो सुन लो पहले। त्रिजटा नाम राक्षसी का, त्रिजटा राक्षसी है कि नहीं है? बताओ बताओ। आप स्वयं स्पष्ट करो, जब मेरा क्रम मैं तो कह रहा हूं, सिद्धांत दे रहा हूं। त्रिजटा नाम राक्षसी का, आगे जाकर के कुछ और हलचल होगी तो वहां लिखा है, तर रहे तहां कछु भट्ट रखवारे, और बरन न जाए अनीत घोर निशाचर जे करे। तो निशाचर माने क्या है?
क्या निशाचर और राक्षस अलग है कि ये सब एक ही शब्द के पर्याय है? साधुवाद आपको, बहुत अच्छा। हाँ, कश्यप ऋषि की जो पत्नी थी दिति, जिससे दैत्य हुए, और दैत्य से तुम्हारा खानदान चला, दैत्य वंश से तुम्हारा खानदान चला, और देवताओं से तुम्हारी हमेशा लगी रही। फिर निश्चर किससे पैदा और कई बार तो मुधेड़े गए, तुम्हारे परिवार को रगेद रगेद के मारा देवताओं ने, और मेरा नाम सुनकर के भाग जाती है। तो तुम श्रेष्ठ हो कि मैं श्रेष्ठ हूं? दूसरी बात तुमने कही, परमात्मा प्रेम से भी हो जाता है पैदा। जब शरीर में प्राणी के 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब सतोगुण की मात्रा होती है तो प्राणी प्रेम मार्ग का अनुपालन करता है, माला सटकाता है, पूजा करता है। अब हमारे शरीर में तमोगुण है, हुई है भजन न तामस देहा। अब हमसे भजन नहीं होता तो हम तो निमंत्रण देंगे युद्ध का। और सुनो, काल करमबस अरबरियाई, कुछ ऐसे प्रारब्ध होते हैं, कुछ ऐसे कर्म होते हैं, काल करमबस और बरियाई, भले अच्छा भी चूक जाता है, भले प्रकृतिवश चुके भलाई। अच्छा प्राणी भी ऐसा उनका कुछ व्रत होता है, ऐसा कुछ आशीर्वाद होता है, ऐसा कुछ शाप होता है कि अच्छा आदमी भी अच्छाई छोड़कर बुराई कर देता है। जैसे आगे द्वापर में पारीछत के द्वारा की जाएगी कि एक मरे हुए सांप को एक ऋषि के गले में लपेट दिया जाएगा। तो जब ऐसा भाग होता है तो अच्छे आदमी भी चूक जाते हैं, लेकिन जब उस पारीछत को द्वापर में सुखदेव जैसा सत्संगी मिल जाएगा तो उसका सुधार पुनः हो जाएगा और सही रास्ते पे आ जाएगा। देखिए, युग ना बदलो, आगे के युग में ना जाओ, भविष्य में ना जाओ। अब हम जानना चाहेंगे वर्तमान में चलते कि रहो। लंका में निशाचर अकेले रहते हैं कि निशाचर राक्षस दोनों रहते हैं? तो निशाचर किससे पैदा है, राक्षस किससे पैदा है? अगर श्रीमान जी जानते हो तो बताएं। देखिए, ये मेरा, क्योंकि हम सुनो, त्रिकालदर्शी है। ये मेरा, तुम त्रिकालदर्शी, मैं भूत भविष्य वर्तमान सब देखने की क्षमता है। तुम कहां से जानने लगे कि लंका में ऐसा हो जाएगा? किस ग्रंथ के आधार पर तुमने कह दिया? अरे देवताओं के विरोधी, देववाणी के विरोधी, वेदों के विरोधी, सुनो सुनो, तुमने कैसे कह दिया? कौन सा ग्रंथ पढ़ लिया तुमने? जरा मैं जानना चाहूंगा। ये रखा है सामने, उसको उठा के पढ़ लो। विषय यहाँ रखा गया था कि आपका देवताओं से क्या विवाद है। मैंने केवल एक बात रखी थी कि भाई देवताओं ने तुम्हारा ऐसा क्या किया जो तुम्हारे देवता शत्रु हो गए? देवताओं से तुम्हारी शत्रुता क्यों है? आपने उस विषय पर कोई प्रकाश नहीं डाला। तुम्हारी क्या है? तुम तो सगे एक माँ के एक पिता के जाए हो। सुनो, ये मेरा, एक पिता के जाए हो। सुनो मेरी बात, मात बंधु है देवता, तुम ही बताओ तुम्हारी क्या लड़ाई है? सुनो पहले, ये मेरा अपना मामला है। मैं तो नहीं कहता कि मेरे आने से देवता भाग जाते थे। तुमने कहा रावण आवत सुनत सकोहा देवंत के मेरु गिर खे। अरे तो भागते हैं तो लोग कहते हैं। तो क्यों भागते हैं? डर के मारे। काहे का डर? पूजा करूंगा, उनकी थाली लेकर के आरती उतारूंगा। ये कोई बात नहीं, मैं वही तो जानना चाहता हूँ कि तुम्हारी शत्रुता क्यों है देवताओं से? ऐसा देवताओं ने तुम्हारे साथ क्या किया है, उस बात को बताइए आप। लंका के अलावा पूरे भूमंडल पर अपने नाम का डग्गा बजाना चाहता हूँ। ये उत्तर नहीं, इसलिए 7 द्वीपों में 9 खंडों में अपना एकमात्र डंका बजे। इसलिए मुझे एक नहीं, देवता के लिए नहीं, देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग सभी को पददलित करना है, रोंदना है, कुचलना है। और कुचल डाला मैंने। कोई माई का लाल, कोई माई की बेटी ऐसी नहीं है जो नारी ऐसी नहीं है जो रावण की दास्ताना स्वीकार करती। अब थोड़ा धीरज धरो।
खूब बोल लिया, अब हम भी बोलना चाहते हैं कुछ। बोलिए, सुनना चाहेंगे। मैंने आपसे केवल एक बात कही थी कि देवताओं से तुम्हारा बैर क्यों है, तो आप उस बात को छू ही नहीं रहे हो। मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं स्वर्ग में, मैं नर्क में, मैं हर जगह अपना आधिपत्य रखूंगा। मैं विषय ये नहीं पूछ रहा, मैं केवल ये पूछ रहा हूं कि देवताओं से तुम्हारा बैर क्यों है। शकल भुवन अपने बस करना चाहता हूं। सुनो सुनो, जब 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 विषय से भटक जाता है व्यक्ति तो फिर वो यहाँ वहां की बातें करता है। जब उस विषय से आप भटक गए हैं तो अब बिल्कुल शांत रहें। अब